गायत्री के सामने मुस्कान ने एक न्यूज़पेपर रखा था। इसमें बिल्कुल वही कहानी लिखी थी जो साजिद ने गायत्री को स्टेशन पर सुनाई थी। लेकिन जिस म्यूजिक आर्टिस्ट साजिद की फोटो न्यूज़पेपर में छपी थी वो साजिद नहीं था जो गायत्री को लूट कर गया था। गायत्री और मुस्कान बैठकर यही डिस्कस कर रही थी। गायत्री ने जीन्स और शर्ट पहन ली थी। जीन्स तो ठीक है यार, पर शर्ट बिना ब्रा के शर्ट बहुत अजीब लग रही है। तो यार तुझे क्या पता था कि वो भेकड़ा तेरी ब्रा भी ले जाएगा? करेगा क्या वो ब्रा का? भेकड़ा नहीं, मकड़ा भी है वो। साला हरामी ने मेरी ऐसी रेल बनाई रात, अभी तक कान में दर्द हो रहा है। तेरी लैंग्वेज को क्या हो गया है यार? तू तो ऐसे नहीं बोलती थी। अभी तक मैं अपर हैंड रहती थी ना, ये फर्स्ट टाइम है किसी ने मुझे चीट किया है। ऊपर से साला पर्स भी ले गया। कितने पैसे थे उसमें जो तुझे कपड़ों से ज्यादा पैसों की पड़ी है? पैसे नहीं यार, कैमरा तो उसी में था ना, वो सब रिकॉर्ड हुआ होगा। मोबाइल भी उसी के पास है। मन्नू की वीडियोस, वो इंस्पेक्टर क्या तो नाम था उस चूतिए का, उसकी वीडियोस सब उसी फोन में है ना। अब क्या करूंगी मैं? मुझे नहीं लगता वो मकड़ा तेरा फोन खोल पाएगा। लेकिन समझ नहीं आ रहा ये लड़का था कौन? इसने तुझे स्पेशली टारगेट किया था या तो रैंडम शिकार थी? गायत्री सोचने लगी, फिर 2 मिनट बाद बोली, रैंडम शिकार थी। अगर टारगेट होती तो वो दूसरे कोच में चोरी क्यों करता? फिर रॉन्ग बर्थ पर तो मैं बैठी थी ना, मैं अपनी सही सीट पर होती तो मुझे कैसे लपेटता? फक यार, ही इज नोबडी। उस कुत्ते कमीने हरामी मन्नू की वीडियोस का बैकअप ढूंढना पड़ेगा। फिर या तो वो बास्टर्ड पैसे देगा या मैं उसकी शादी तुड़वाऊंगी। और इस साजिद का क्या करेगी? पुलिस कंप्लेन नहीं करेगी? सोच तो यही रही हूँ कि ना करूँ। सीरियसली? तू तो किसी को माफ नहीं करती। लेकिन अगर पुलिस को बुलाया तो मेरे घंटे लग जाएंगे यार। पापा भैया सब इसी शहर में रहते हैं। हाँ यार, ये तो है। फिर तो ये समझ ले कि इतनों की तूने मारी, कोई तेरी ले गया। गायत्री कुछ न बोली। उसने मुस्कान का मोबाइल उधर मांगा और अपनी गूगल ड्राइव ओपन करने लगी। सुबह 10 बजे मन्नू अपनी नींद कुर्बान करके खकनाल पहुंच चुका था। यहाँ से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर मीरा का गांव था। दिल्ली और मथुरा की गर्मी से दूर यहाँ आकर तीनों कुछ राहत महसूस कर रहे थे। गर्मी की वजह से मनाली सिटी में तो बहुत भीड़ थी, पर मनाली से 10 किलोमीटर दूर इस छोटे से एरिया में होटल्स तो बहुत थे, पर टूरिस्ट इतने नहीं दिख रहे थे। मन्नू जी, आपको यहीं कहीं गाड़ी पार्क करनी होगी। ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी। क्यों? इस गाड़ी में क्या कमी है? ये छोटी गाड़ी है, अंडर 1000 सीसी। फिर ये 4x2 है। टफ टेरेन पर 4x4 चलती है। जैसे राकेश की जीप थी वैसी गाड़ी काम आती है। ओह, फिर तो उस खड़ूस को हमने बेकार ही वापस भेज दिया। मीरा हंसने लगी। मन्नू मुस्कुरा दिया। मन्नू और मीरा एक साथ चल रहे थे और गौरव एक्साइटमेंट में आगे आगे भाग रहा था। उसने पहले कभी इतना सुंदर नजारा नहीं देखा था। सर जी देखो ना, कितना सफेद पहाड़ है ये। ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ के खा लूं इसे। देख के आगे बढ़ना, वरना पहाड़ आपको खा जाएंगे। मन्नू ने देखा कि गौरव खाई के बिल्कुल पास चल रहा था। ओ हीरो, इधर साथ साथ चल। ऊपर पहाड़ देखने के चक्कर में कभी नीचे खाई में न गिर जाए। इधर आ। गौरव का ध्यान नीचे गया। एक तरफ छोटी सी पगडंडी थी और दूसरी तरफ खाई थी। उस खाई के पार ही बड़े बड़े सफेद पहाड़ थे और रोड के बिल्कुल सामने ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे। ओ भैंस की आंख, अभी गिर जाता तो वापस आने में ऐसी तैसी हो जाती। तेरी नहीं, हमारी ऐसी तैसी होती। तुझे वापस लाने में इतनी ऊंचाई से गिर के तू अकेले थोड़ी आता। फिर कैसे आता? 4 लोगों के साथ तुझे कंधे पे लाते। ये क्या बोल रहे हो आप? छी, ऐसे मत बोलो। लंबी उम्र हो मेरे भाई की। गौरव भी दिल्ली का था। वो मन्नू का मजाक समझ रहा था, पर मीरा नहीं समझी। अब गौरव मीरा के मजे लेने लगा। दीदी देखो ना, जीजू मुझसे हमेशा ऐसे ही बात करते हैं, कभी प्यार से बात नहीं करते। अबे ओ जीजू के राजू, क्या ड्रामा है ये? वो आपको छेड़ रहा है मन्नू जी, और आप छिड़ गए। तीनों हंस
हंसते खेलते आगे बढ़ ही रहे थे कि मन्नू और गौरव को थकान होने लगी। बैंड बज गई आज तो। और कितना दूर है? मन्नू से ज्यादा गौरव की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि वो आगे आगे भाग भी रहा था और वो सिगरेट भी पीता था। हालांकि अभी 2 दिन से उसे एक भी सिगरेट नसीब नहीं हुई थी। मीरा इन दोनों के मुकाबले अब फ्रेश लग रही थी। उसे गाड़ी में बैठे बैठे थकान हो गई थी, लेकिन खुले में रहना उसे पसंद था। अभी बस 15 मिनट चले हैं, अभी आधा घंटा और चलना है। तो आधे घंटे तक आप दोनों ही चलो, मैं यहीं बैठता हूँ। गौरव एक छोटे से पत्थर पर बैठ गया। अगर बैठ जाओगे भाई तो 1 घंटा लगेगा। हाँ, एक बात बताओ, यहाँ तो अच्छी खासी ठंड होगी ना, फिर हमें क्यों नहीं लग रही? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर तो यहाँ 17-18 होगा, ऊपर थोड़ा और कम हो जाएगा, पर आपको ठंड आज नहीं कल लगेगी। क्या? ऐसा क्यों? ये कौन सा लॉजिक है? इंडियन रेलवेज की तरह यहाँ भी ठंड देर से लगती है क्या? नहीं, शायद बॉडी अडेप्टेशन वाला मामला है। आज बॉडी ऑलरेडी गर्म है। बंद कार में आए थे, मथुरा में ऑलरेडी गर्मी थी, इसलिए यहाँ की ठंड बॉडी को अच्छी लग रही है। अभी एक रात सो लेंगे, खाना खा लेंगे, तब बॉडी को समझ आएगा कि यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल से कम है। और तब हम कहेंगे कि अरे बोरी मैया जे कहाँ ले आयो। मन्नू और मीरा दोनों हंस दिए। अगले 30 मिनट तक मीरा उन्हें एक के बाद एक टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए इधर से उधर टर्न लेते हुए एक छोटे से लेकिन डिसेंट गांव में ले गई। गांव में घुसते ही उनका स्वागत होने लगा। आओ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। आओ जी आओ, वेलकम वेलकम। किसी ने गौरव को माला पहना दी तो किसी ने मन्नू के मुंह में मिठाई ठूस दी। पानी की जगह उन्हें सेब का जूस ऑफर किया गया। ऐसा स्वागत देखकर गौरव की सारी थकान चूर हो गई। एक बड़े से घर में घुसते ही 2 पहाड़ी लड़कियां उसको गर्म पानी दे गई। मन्नू भी वहीं आ गया और गौरव के कान में बोला, तुझे रास्ता याद हुआ? नहीं सर जी, रास्ता तो समझ में नहीं आया कि कैसे कहा था, पर रिटर्न में मीरा हेल्प कर देगी ना, आप टेंशन क्यों लेते हो? मन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया। सेम टाइम पर एक पहाड़ी आदमी आ गया। नमस्कार जी, मीरा दीदी ने बोला है कि मनु जी को अंदर वाले रूम में रखना है, और आप गौरव हो ना, आपको ये बाहर वाला बाथरूम दोनों में है। आप सफर करके आए हो, कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। मेरा नाम ब्रजेश है। मन्नू ने तुरंत एक 50 का नोट निकाला और ब्रिजेश की तरफ बढ़ाते हुए बोला, काका 2 सिगरेट ले आओगे प्लीज? गौरव और ब्रिजेश काका दोनों मन्नू का मुंह ऐसे देखने लगे जैसे उसने पहाड़ों में झींगा मछली फ्राई मांग ली हो। ब्रिजेश ने हेजिटेट होते हुए नोट पकड़ा और चला गया। उसके जाते ही गौरव बोला, अरे सर जी, आप सिगरेट भी पीते हो क्या? नहीं बे, मुझे अच्छे सेक्स के अलावा कोई नशा करने का मन नहीं करता। अच्छा, तो फिर ये सिगरेट? चेक करने के लिए। तुझे नहीं लग रहा कि हमारा स्वागत कुछ ज्यादा ही अपनेपन से हो रहा था? हाँ सर जी, पर ये पहाड़ी लोग ऐसे ही गेस्ट का वेलकम करते होंगे, इसमें क्या सोचना? ना, तू पहली बार पहाड़ों में आया, मैं नहीं। मामला कुछ और है। कोई मिलने आए तो अपने रूम में बैठा के रखियो, मैं नहा के आता हूँ। गौरव बेचारा खुद नहाने जाना चाहता था, पर मन्नू उसी का गर्म पानी लेकर चला गया। वो अपने रूम में गया। पूरी दीवारों और सीलिंग पर भी फाइन वुडवर्क हुआ था। उस रूम को देखकर लगता था कि जैसे ये किसी का घर नहीं बल्कि किसी पहाड़ी का कॉटेज था। एक कोने में कुछ बुक्स भी थी जो बस सजाने के लिए लगाई गई थी। रूम में कुछ अजीब सी खुशबू भी थी। मन्नू को भी अपने रूम से ऐसी ही खुशबू आ रही थी जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। मन्नू रूम में रुकने के बजाय सीधे वॉशरूम गया और कपड़े उतारने लगा। मन्नू इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन में ऐसे बहुत से केस देख चुका था जिसमें फ्रॉड करने वालों ने अपने फैमिली मेंबर्स को मारने के लिए किसी गैस का या किसी केमिकल का इस्तेमाल किया होता था। प्राइवेट कंपनी में काम करने की वजह से मन्नू किसी ट्रेंड पुलिस वाले से ज्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर लेता था। अपने ऊपर गर्म पानी के पहले मग डालते ही
मनु को फील हुआ कि इस पानी में भी कोई गड़बड़ थी। वो फिर से वही कपड़े पहनकर बाहर आया ही था कि उसको फील हुआ कि जैसे गौरव किसी से बात कर रहा हो। हाजी हाजी, अरे आप अगस्त में आते ना तो आपको शेप कराता, अभी तो पहुंचा है सारा। अरे वाह, क्या मैं देख सकता हूँ? मैंने पहले कभी ऐसे सेब के बाग नहीं देखे। मन्नू ने देखा कि गौरव के सामने बैठे आदमी की दाढ़ी सफेद थी। वो सर पर हिमाचली टोपी पहने था और आंखों में गोल्डन चश्मा लगा हुआ था। वो खुद ही अपना परिचय देने लगा। नमस्कार मनु जी, हम श्रुति का पापा हो। श्रुति नाम सुनते ही मन्नू और गौरव दोनों कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे। अरे यार, तो आप तो उसको तो मीरा का नाम से जानता हो ना, उसको काका नाम श्रुति है। मेरी बेटी बता रहा था कि आपने उसका कितना हेल्प किया है। ओ, मैंने उनकी हेल्प नहीं की, बल्कि उन्होंने मेरी हेल्प की। वो तो आपको बड़ापन है जी, वरना तो कौन आज के दिन में ऐसा हेल्प करता किसी का। आपका नाम जान सकता हूँ सर? हमारा नाम संतोष है जी, संतोष सिंह चौहान। संतोष जी, बुरा मत मानना, पर आप किसी बाबा पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं कि उन्हें अपनी बेटी ही दे दें? नहीं, ऐसा बात नहीं है ना। आप देखा, बापू जी तो बहुत अच्छा आदमी है, बस पता नहीं कैसे वो सब कर बैठा। क्या अच्छे आदमी? अरे अंकल जी, क्या खाक अच्छे आदमी है? हमें किडनैप करके रखा था और मीरा दीदी के साथ तो। गौरव ने गौर किया कि मनु उसे घूर रहा था। वो एकदम चुप हो गया। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो हो गया है वो किसी के कहे होगा, बापू श्री से नहीं था। गौरव और मन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया। संतोष उठने लगा। मनु जी, आप विस्की पीता है? हाँ जी, पीता हूँ। और सिगरेट? हाँ जी, वो तो बहुत पीता हूँ। ओ, ऐसे तो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है ना ये। बैंक अकाउंट के लिए भी होता है, पर क्या करूँ, लत लगी हुई है तो लगी हुई है। अरे आप यहीं रह जाइए, नशा यहाँ पहाड़ों में रहेंगे ना तो सारी बुरी आदत छूट जाएगा आपका। मन्नू ने बस स्माइल कर दी। संतोष उठा और हंसता हुआ चला गया। उसके जाते ही गौरव ने मन्नू का मुंह देख आईब्रोज उचकाई। सर जी, क्या था ये? ये खाई थी दोस्त, खाई। हम कुएं से निकले थे और खाई में गिर गए हैं। मतलब? मन्नू ने गाड़ी की चाबी गौरव की तरफ बढ़ा दी। मतलब ये है कि किसी तरह गाड़ी तक जा और उसमें से मेरा एक सामान रखा है वो लेकर आ। मन्नू ने गौरव को ठीक से सांस भी नहीं लेने दी और रूम से भगा दिया। वो बेचारा सबकी नजरों से बच के बुन बुन करता हुआ वापस लौट रहा था। क्या बेंचो, ये आदमी 2 मिनट चैन से बैठने भी नहीं देता। ऐसा लगता है कि जैसे मनु सर सावधान इंडिया के किसी एपिसोड में है। जब देखो या तो कोई थ्रिल या तो कोई कॉन्स्पिरेसी ही चल रही होती है। गौरव को एक जगह थोड़ा डाउट हुआ। उसने 3 पत्थर उठाए और ट्रायंगल बना के रख दी, फिर लेफ्ट मुड़ गया। ये ट्रिक भी मनु ने ही उसे सिखाई थी कि ऐसे पत्थरों को रखने से वो आते टाइम रास्ता नहीं भूलेगा। गौरव को एक बूढ़ा आदमी बीड़ी पीते हुए दिखा। काका, ये खाकना रोड पे जाने का रास्ता यही है? बुड्ढे ने ना में गर्दन हिलाई और जिधर गौरव जा रहा था उसके ऑपोजिट साइड जाने को कहा। दोपहर के 12 बज रहे थे। ऊपर सूरज गर्म था पर हवा ठंडी आ रही थी। क्या चूतिया मौसम है यहाँ का। बहनचोद समझ में ही नहीं आ रहा है कि ठंड लग रही है या फिर गर्मी। गौरव ने फिर एक टर्न पर 3 ऑलमोस्ट सेम साइज के पत्थर ढूंढे और उनका ट्रायंगल बना दिया। जाते टाइम तो रोड का रास्ता पूछा जा सकता था, पर आते टाइम ये फैसिलिटी नहीं मिलने वाली थी क्योंकि उनको मीरा के गांव का नाम भी नहीं पता था। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। जैसे तैसे 1 घंटे तक इधर उधर भटकने के बाद गौरव मेन रोड पर पहुंचा तो उसे कहीं कार न दिखाई दी। अरे यार, अब ये गाड़ी कहाँ मराने चली गई? ऑटो पायलट मोड में लगी हुई थी क्या? लगातार पहाड़ी उतरने से गौरव के पंजों में दर्द हो रहा था। अब उसमें और चलने की ताकत नहीं थी। वो पास ही की एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर जाकर बैठ गया। भैया, एक थम्स अप देना। दुकान के गल्ले पर एक 28-30 साल का शक्ल से ही बेरोजगार दिखने वाला लड़का बैठा मोबाइल में
गेम खेल रहा था। गौरव को देखते ही उसने मोबाइल साइड रख दिया। ऊपर से आए हो क्या? गौरव उसका मुंह देखने लगा। ऊपर से मतलब बादलों से? ऊपर मतलब पहाड़ी से। हाँ, वो पैर में दर्द हो रहा है यार। अच्छा एक बात बताओ, सुबह यहाँ कॉर्नर में एक गाड़ी खड़ी हुई थी, आपने देखी क्या? वो पुरानी वैगनआर जिसमें छेद हुए पड़े थे। छेद का तो पता नहीं, पर हाँ वो पुरानी थी। क्या हुआ उसका? उसको तो टो वैन ले गई, गाड़ी लॉक थी ना। क्या? अरे लॉक को मारो ताला, ऐसे कैसे ले गए? अरे पता नहीं भाई, ऐसे तो ले नहीं जाते हैं। देखो और भी गाड़ियाँ खड़ी है, झाड़ियों में किसी ने कंप्लेंट की होगी। गौरव ने बहुत दिनों बाद थम्स अप की कांच वाली बोतल देखी थी। दुकान वाले ने लोहे का ढक्कन ओपन करके उसे बोतल पकड़ा दी। मजा आ गया। अरे भैया अभी तो आपको मजा आ गया, पर बाद में गैस बनेगी। ये काली वाली कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं होती है। अरे कोई बात नहीं, इतना खुला एरिया है ना यहाँ पे, गैस बन गई तो मैं छोड़ दूंगा। अभी मुझे ये बताओ कि वो टोवेन वाले गाड़ी कहाँ ले गए होंगे? अभी गाड़ी तो ज्यादा दूर नहीं, ये यहीं पास में एक सोगी है, सार्थक होटल है ना, उसके पीछे। अभी जाओगे तो मिल जाएगी। आपको कोई आइडिया है कि चालान कितना होगा? भैया चालान का तो पता नहीं, पर गाड़ी अगर लॉक नहीं हुई तो अंदर का सारा सामान जरूर चला जाएगा। अब गौरव को और टेंशन हो गई। थम्स अप पीकर वो कार छुड़वाने के लिए चला गया। मनु अपने रूम से बाहर कुर्सी डालकर बैठा था। उसे रूम से कुछ ज्यादा ही खुशबू आ रही थी। इसी बीच बाहर से पहाड़ी म्यूजिक की आवाज भी आने लगी। सामने से मीरा आ रही थी। इस टाइम वो पूरी तरह से पहाड़ी ड्रेस पहने हुई थी। ये म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो कम से कम आपके कान तो ठीक हुए। अच्छा सुनो, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे। जल्दी करो, मुझे यहाँ से तुरंत निकलना है। नहीं आप अभी मत जाओ। यहाँ का एक रिवाज है कि जब कोई किसी एक्सीडेंट से या किसी अनहोनी से होकर आता है ना, तो उसकी पूजा होती है। ओह अच्छा, इसीलिए आप ऐसे तैयार हो। आपकी पूजा होने वाली है। हाँ, और मेरे साथ साथ आपकी भी। अच्छा, मेरे साथ कहाँ कोई हादसा हुआ है? I mean, हादसा हुआ है? इतना तो मेरी डेली लाइफ में चलता रहता है। वो मैं समझती हूँ, पर यहाँ पापा नहीं मानते ना, तो आप बस रात तक रुक जाओ, पूजा हो जाए, फिर सुबह सुबह चले जाना। अच्छा, और अगर मैं पूजा में ना बैठूं तो? I mean, ये पूजा करने से मना कर दूं तो? मीरा शॉक्ड होकर मनु की तरफ देखने लगी। मनु ने नजर नहीं हटाई। 10 सेकंड बाद ही मीरा ने आंखें नीचे कर ली। अब तो सच बोल दे लड़की, इतना बेवकूफ लगता हूँ क्या मैं, जितना तुम समझती हो मुझे? मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रही, सच में। फिर क्या समझ रही हो? अपॉर्चुनिटी? अरे ऐसा क्या है मुझ में जो मुझसे ही शादी करनी है? मुझे तो लगा था कि पहाड़ी लोग दिल के साफ होते हैं, किसी को धोखा नहीं देते, पर तुम तो घर बुलाकर। मीरा की आंखों से आंसू की नदी बहने लगी। वो हाथ जोड़कर मनु के पैर के पास बैठ गई। मुझे माफ कर दो मन्नू जी। आई एम सो सॉरी। किस बात के लिए माफ करूं? धोखे से यहाँ लाकर फंसाने के लिए, या आश्रम से जानबूझकर खुद अपने कपड़े फाड़ कर मेरी और राकेश की सिंपैथी लेने के लिए? मीरा ने उचक कर मनु की तरफ देखा। आपको कैसे पता कि मैंने? कैसे पता चला वो यूजलेस क्वेश्चन है। कब पता चला ये पूछो तो मैं कहूँगा कि बहुत लेट पता चला। मैं फिर एक बार 250 ग्राम ब्रेन होने के बावजूद लड़की के चक्कर में बेवकूफ बन गया। ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है वैसे। मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ, मुझे माफ कर देना, पर प्लीज मुझसे शादी कर लो। आप भले ही शादी के नेक्स्ट डे यहाँ से चले जाना, आप किसी को बताना भी मत। बस यहाँ गांव वालों के सामने मुझसे शादी कर लो। क्यों इतनी डेस्परेशन क्यों? क्योंकि उस भाग्यश्री ने कहा है, I mean, बापूश्री ने ऑर्डर किया है। मीरा फिर नीचे देखने लगी। मुझे तो लगा था कि तुम्हें समझ आ गई है कि ये बापूश्री जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी या पैसे या लड़कियों के पीछे होते हैं। इनकी बातों में मत आओ मीरा, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? क्यों खुद की लाइफ के साथ ये नौटंकी कर रही हो? ऐसे तो बर्बाद हो जाएगी लाइफ। बर्बाद नहीं, आबाद। आपसे शादी कर ली
मेरे भाग्य खुल जाएंगे। मेरे डैडी मुझे बचपन से सिंगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अच्छा गा भी लेती हूँ, फिर भी मुझे चांस नहीं मिलता। उस चांस के लिए तुम्हें शादी करने की नहीं बल्कि मुंबई जाने की जरूरत है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवा दूंगा। वो ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। They'll help you। मीरा आंखें नीची करके बड़ी अदा से बोली, शादी के बाद आप जहाँ कहोगे वहाँ चल लूंगी। मन्नू मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया कि इससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें शादी करनी है, कर लेते हैं। सच? आप अपने मन से शादी करेंगे? हाँ, पर पहले मुझे तुम्हारे साथ एक कमरे में रहना है। मतलब कि मुझे तुम्हारे साथ पहले बेड शेयर करना है, फिर शादी करनी है। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे सेक्स करना है तुम्हारे साथ, उसके बाद शादी करनी है। ओह, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे सोच पे कैसे लिया आपने? ऐसा ही आदमी हूँ मैं, सेक्स के सिवा कुछ सोचता ही नहीं। यही शर्त है। अच्छा, क्वालिटी सेक्स करो मेरे साथ और फिर शादी कर लो। सेक्स नहीं, शादी नहीं। मीरा के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी। कोई दहेज नहीं चाहिए, कोई डिमांड नहीं, बस चड्डी चेक करनी है, तुम और मैं एक रूम में आज ही। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। गुड, तो मुझे यहाँ से जाने दो। मीरा ने मन्नू को जोर से घूरा और पैर पटकती हुई वापस चली गई। मन्नू बार बार गौरव को फोन मिलाने लगा, पर उस कॉटेज के अंदर नेटवर्क की एक डंडी भी नहीं आई। मन्नू थक हार कर फिर से कुर्सी पर बैठ गया और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे गहरी नींद लग गई। सुबह का निकला गौरव शाम 8 बजे तक भटकता रहा। 4 घंटे हाथ पैर जोड़ने और 2000 रुपए कैश देने के बाद पुलिस वालों ने उसे बिना लाइसेंस दिखाए, बिना कार की आरसी दिखाए गाड़ी ले जाने की परमिशन दे दी थी, लेकिन गौरव को चलानी नहीं आती थी। वो आते जाते लोगों से हेल्प मांग रहा था। फिर एक आदमी ने तरस खाकर उसकी कार कखनाल के उसी स्पॉट पर छोड़ दी जहां सुबह मन्नू ने पार्क की थी। थम्सअप वाले को गौरव ने 100 रुपए देकर गाड़ी की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी थी। अच्छी बात ये थी कि मन्नू ने जो सामान गाड़ी में से लाने को बोला था वो गाड़ी में ही मिल गया था। पुलिस वालों ने कार की तलाशी नहीं ली थी, क्योंकि अगर वो तलाशी ले लेते तो कार में मन्नू की .32 कैलिबर की गन मिल जाती और फिर कार के साथ साथ गौरव बाबू भी थाने में ही रात गुजारते। अब पिछले 2 घंटे से गौरव अंधेरे में जंगली रास्ते पर भटक रहा था। 2 बार वो खाई में गिरते गिरते बचा था। उसके मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई थी, इसलिए जब बहुत जरूरी होता था तभी गौरव टॉर्च जला रहा था। हे भगवान जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं मनु सर को बचाने आया। आखिर मैं होता कौन हूँ किसी को बचाने वाला? भगवान जी, आपके होते मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। मनु बचे ना बचे, लेकिन मैं जरूर किसी खाई में गिर के मर जाऊंगा। गौरव बस इतना ध्यान रख रहा था कि जब टॉर्च की रोशनी जमीन पर दिखाई पड़ती तो वो वहाँ पैर रखता। अगर टॉर्च की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ती तो वो समझ जाता कि आगे खाई है। फिर बहुत ध्यान से देखने पर उसे पता चलता कि छोटी सी पगडंडी टर्न हो चुकी थी। बेंचो, इतना अंधेरा है कि रास्ता ही नहीं दिख रहा है, और वो ट्रायंगल वाले पत्थर क्या घंटा दिखेंगे? जब आंखों ने साथ देना बंद कर दिया तब गौरव के कान एक्टिव हुए। उसे दूर कहीं से शादी का बैंड बजता सुनाई दिया। ओ बेंचो, ये तो सच में मनु सर को घोड़ी पे बिठा रहे हैं। जल्दी चलना होगा। जहां से आवाज आ रही थी गौरव उसी डायरेक्शन में थोड़ा तेज चलने लगा। वो 10 स्टेप्स ही आगे बढ़ा था कि